नमस्कार दोस्तों, एक बार और आ गए एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। चूंकि हमने आपसे पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम हर संडे टू संडे आपको क्वेश्चन आंसर की वीडियो लाते रहेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर का दूसरा सीरीज है। चूंकि इससे पहले हमने अनशेड्यूल तरीके से कई ठो वीडियो अपलोड की हुई है, लेकिन ये हमारा शेड्यूल तरीके से दूसरा वीडियो है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि हम हर वीडियो में आप लोग को अपडेट देते हैं कि यदि आप भी अपने कमेंट को चाहते हैं कि हम अपने वीडियो में इंक्लूड करें, तो आपसे निवेदन है कि आप अपना नेम एड्रेस के साथ कमेंट किया करिए, ताकि हमें भी कमेंट पढ़ने में अच्छा लगे कि आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। और बाकी हमारे जो दो महानुभाव हैं, सबसे पहले इन लोगों का परिचय जान लेते हैं। वैसे तो ये लोग परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन एक बार जो हमारे नए व्यूअर हैं उनके लिए सर का परिचय करा देते हैं, और जो भी हमारा कमेंट सेक्शन का सिलसिला है उसको चालू करते हैं। और आप लोग तो जानते ही होंगे कि हम कोई बकैती नहीं करते हैं, केवल काम की बातें करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुन्नू जी है और मेरे फर्म का नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक। मेरा पता मिल्की मोहल्ला अपोजिट एचपी गैस एजेंसी, यादव कटरा, सिकंदरपुर बलिया। और मेरा मोबाइल नंबर है 7007893288। हाय दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार सोलर टेक्नीशियन सिकंदरपुर बलिया। मैं अशोक जी से जानना यही चाहूँगा कि जो वीडियो आज बना रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन पिछली वीडियो में आप लोगों ने कुछ हमारी निराशा आप लोग देखे थे। क्या वो कुछ इनसे मैं जानकारी मैं लेना चाहता हूँ संकेत में, जो नए व्यूवर्स हैं उनको ना समझ में आए। पुराने व्यूवर्स तो समझ ही गए होंगे। क्या कुछ पूरा हुआ है कि बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? नहीं सर, बिल्कुल सब्सक्राइबर हमारे बढ़े हैं, बिल्कुल बढ़े हैं। बढ़े हैं ना? चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे भी दिल में आप लोगों के लिए थोड़ा और जगह बना कि और हम उमंग से काम करें इसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट का सिलसिला हम चालू करते हैं। और सबसे पहला हमारा कमेंट है जयराज यादव जी की तरफ से। ये ग्वालियर एमपी से हैं। ये लिखते हैं यूटीएल 1650 पे 1 HP समरसेबुल चल सकता है क्या इमरजेंसी में 10 मिनट के लिए, या फुल पैनल कैपेसिटी से वीडियो बनाए सर प्लीज। तो ये चीजें हम मुन्नू जी से जानेंगे, देन धर्मेंद्र जी से कुछ जानेंगे, ठीक है। अभी जो हमारे वीवर हैं जयराज जी, इनका जो क्वेश्चन है कि क्या 1650 इन्वर्टर से 1 HP का टुल्लू चल सकता है या समरसेबल चल सकता है? देखिए, हमें जहाँ तक जानकारी है, नॉलेज है कि 1 HP का जो मोटर आप चालू करते हैं तो पूरा वो 2 किलोवाट का सिस्टम का लोड लेता है, और हमारा सिस्टम 1.5 किलोवाट का हो रहा है, इसलिए इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर कोई नया टुल्लू पंप या समरसेबल कंपनी अगर बना रही है एनर्जी सेवर वाला, तो हो सकता है वो चल सकता है, बट जो पुराने हैं वो नहीं चल पाएगा। बाकी समझते हैं धर्मेंद्र जी से। जयराज जी, आप मध्य प्रदेश से हैं। आप बहुत अच्छी जानकारी लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे वीडियो के जरिए आप बहुत से कस्टमरों को भी जानकारी मिलेगा। देखिए, हम टेस्ट करेंगे, लेकिन जो 1650 यूटीएल इस पे मैं तो टेस्ट नहीं किया हूँ, लेकिन देखा जाए तो 1800 ट्रोन पे जो मान के चलिए मोनो ब्लॉक जो आता है टुल्लू पंप पे, और एक सेलवेल मॉडल में आता है। इसमें मोनो ब्लॉक में यदि 1 HP में 10 UF का उसमें कंडेंसर यदि लगा हो, 15 का नहीं, किसी में 20 का भी लगा होता है, किसी में 15 UF का भी होता है, जिसमें 10 UF का कंडेंसर लगा होगा और 1 HP में वो है मोनो ब्लॉक में, तो वो आसानी से चल जाएगा सर। ठीक है। और यदि सर हम नॉर्मली ऐसे जैसे किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन है कस्टमर को कि हमारा कितने यूएफ का कंडेंसर लगा है, तो मैक्सिमम या मिनिमम कितने के भी के इन्वर्टर पे इजीली चल जाएगा। देखिए, 3 किलोवाट का इन्वर्टर तो रखना ही पड़ेगा, 24 वोल्ट के सिस्टम पे ही वो चल पाएगा। ठीक है, लेकिन ये जब जब चलाने की यदि बात आ रही है तो चल, वो तो मान के चलो लोड पे हमको चलाना है ना, हमारे खाली तो चल जाएगा। जब पानी लेगा, टंकी पे भी चढ़ाना है, उसका लोड अलग है, पानी टानने का अलग लोड होता है। तो होता क्या ना, सिंपल शब्दों में समझिए कि अगर जमीन पे आप टुल्लू पंप से पानी निकाल रहे हैं तो हो सकता है कि चल सकता है। अगर उसी पानी को एक तल्ला दो तल्ला पे अगर पानी को चढ़ाते हैं तो एक तो बिजली कंज्यूम होगा, जो कि इन्वर्टर जो है उसमें ओवरलोड में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस पे हम एक डिटेल वीडियो शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, यूटीएल गामा 1650 पे और एप्रोट्रॉन 1800 पे। ठीक है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है राहुल गुप्ता जी की तरफ से, ये गाजीपुर से है।
लिखते हैं सर मेरे पास यूटीएल गामा प्लस 3400 है और उस पर 25.6 वोल्ट का 100 एच का लिथियम बैटरी है और मेरे पास ग्रिड का कनेक्शन नहीं है और एक फ्रिज 2 कूलर रात भर चलाना है, तो 25.6 वोल्ट 200 एच की बैटरी को पैरेलल में लगा सकते हैं। यूटीएल गामा 3400 पे 500 वाट के 6 पैनल लगा सकते हैं क्या? अभी 4 लगा है। अभी जो हमारे वीवर राहुल जी हैं, इनका जो क्वेश्चन है कि क्या हम यूटीएल जो लिथियम बैटरी 25.6 वोल्ट है, इनका पूछने का साफ मकसद है कि हमको बैकअप कम मिल रहा है, तो क्या हम पार्लर कर सकते हैं कोई बैटरी और? तो देखिए, लिथियम बैटरी जो 25.6 वोल्ट है, इसमें पार्लर करने का कोई ऑप्शन नहीं है। कंपनी ने ऑप्शन दिया ही नहीं है। हाँ, उसी में एक बैटरी आता है 51.2 वोल्ट में। उसमें आपको ऑप्शन दिया है कि आप एक बैटरी और पार्लर कर सकते हैं। लेकिन सर वो 48 वोल्ट लेकिन वो 48 वोल्ट 4 बैटरी वाला सिस्टम में दिया है। 24 वोल्ट में ऐसा कोई सिस्टम अभी तक आया नहीं है कि आप पार्लर कर सकते हैं। पार्लर करने के लिए एक बीएमएस कंट्रोलिंग होता है, वो इसमें लगा नहीं है। इसलिए आप उसको पार्लर नहीं कर सकते। लेड एसिड में कैसे भी आप पार्लर कर सकते हैं, मगर लिथियम में कुछ नियम और शर्त है, तो इसमें आप नहीं कर सकते। यदि हमारी कंपनी लिथियम बैटरी बनाने वाली देख रही हो तो जो कस्टमर का डिमांड है उस पे वो फोकस करे। ठीक है सर, मान के चलिए कि बैटरी तो बैटरी ही है कस्टमर के नज़र में। फिर कास्ट बढ़ जाएगा। कास्ट कास्ट बढ़ेगा कि क्या बढ़ेगा, हो सकता है कि हम लोगों को जानकारी उधर से भी नहीं मिला है और डाटा पे भी मेंशन नहीं मिला है। हमें इसके पहले, आज से 1 साल पहले मैंने इस सवाल को अपने कंपनी के जो हमारे टीम में जो लोग हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट में, मैंने उनसे ये सवाल किया था, तो उन्होंने कहा था कि 24 वोल्ट में कुछ नहीं है, आप पार्लर नहीं कर सकते। हाँ, 51.2 वोल्ट है जो 48 वोल्ट का सिस्टम है, उसमें है कि आप उसको पार्लर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बीएमएस अलग से लगाना पड़ता है, कंट्रोल बीएमएस, जो कि 2 बैटरी को सीरीज कर सके। तो इसमें बीएमएस का एक्स्ट्रा खर्चा पड़ जाता है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि कंपटीशन की वजह से सस्ता में बैटरी जो आ रही है, इस वजह से ये लोग पार्लर कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, पार्लर वाला बीएमएस नहीं लगा रहे हैं। अब आगे कंपनी का देखेंगे क्या होता है। अगर कंपनी हमारी वीडियो देख रही है तो इस पे काम करे, वो एक अलग से मॉडल बना दे, कस्टमर चाहे तो उसको परचेस करेगा, हाँ, नहीं चाहेगा नहीं परचेस करेगा। तो कंपनी वाले अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उस पे आप उनको फोकस, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि भाई इस तरह का आप बैटरी बनाएं 25.6 वोल्ट में, कि कोई एक बैटरी और पार्लर कर सकते हैं, ताकि हमारा बैकअप पड़ जाए। ये भी तो हो सकता है मुन्नू जी कि जो 100 एम्पियर की बैटरी है 25.6 में उसको 200 एम्पियर में भी बनाया जाए। ये भी अच्छी बात है कि एक ही बैटरी को 200 एम्पेयर में बना दिया जाए, ताकि पार्लर करने का कनेक्शन ही खत्म हो जाए, ठीक है। झंझट ही खत्म हो जाए। उस तरह से बैटरी भी थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी, 200 एच की बनाएगी कंपनी तो। और इस तरह से आप 100 एच की 2 बैटरी लेते हैं तो कास्ट आपका बढ़ जाएगा, और 200 एच का एक ही बैटरी होगा तो कास्ट भी कम आएगा। तो इस ऑप्शन को अगर कंपनी बनाए तो बेहतर होगा, बाकी उनकी मर्जी है। ठीक। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट जो भी है ये गाजीपुर से ही है। ये लिखते हैं एप्रोट्रॉन 3200 एक्साइड 6 एलएमएस 200 एल की 2 बैटरी को बिजली फुल चार्ज होने में कितना यूनिट लेता है? तो मुन्नू जी एक्यूरेट आइडिया दीजिएगा इनको कि 2 बैटरी को चार्ज करने में लेड एसिड को कितना यूनिट जाता है? हमारा अनुभव और एक्सपीरियंस ये बताता है कि एक लेडी सेट की 200 एच की बैटरी मिनिमम 4 यूनिट से कम नहीं लेगा, 4 यूनिट प्लस लेगा, या 5 यूनिट हो जाए या 6 यूनिट हो जाए, मगर 4 से कम नहीं लेगा। तो आप समझिए कि अगर 2 बैटरी है तो 8 से 10 यूनिट लग सकता है एक बार डाउन से फुल चार्ज होने में। अगर बैटरी आपका 85% डाउन है तो उसका आधा यूनिट लगेगा। तो समझने का मतलब यही है कि एक बैटरी को, अगर 150 एच की बैटरी है तो 3 यूनिट लेता है, 200 एच की बैटरी है 4 यूनिट लेता है, 250 एच की बैटरी है तो 5 से 6 यूनिट लेता है। जो हम बता रहे हैं उसमें से थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है। माइनस हो सकता है, ठीक है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है दीपू दास जी की तरफ से। ये लिखते हैं हेलो सर, आशा पावर रोवर एंड लेडर में क्या डिफरेंस है? 3024 रोवर 37,000 एंड लेडर 3024 31,000, क्या डिफरेंस है? प्लीज रिप्लाई। हमारे दीपुता जी जो वीवर हैं, इन्होंने एड्रेस मेंशन नहीं किया है। खैर, चलिए,
इनका जो क्वेश्चन है कि क्या आशा पावर लेडर और आशा पावर रोवर में क्या डिफरेंट है दोनों में। तो सीधा देखिए बताने का मतलब साफ साफ ये है कि जो आशा पावर रोवर 3024 है ये सीधा सोलर पीसीयू है। एमपीपीटी सोलर इन्वर्टर है, पीसीयू है। और जो लैंडर है ये नॉन सोलर इन्वर्टर है, यानी सिर्फ ये ग्रिड से काम करेगा। इस पर अगर पैनल लगाना है, सोलर लगाना है, तो आपको अलग से कंट्रोलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये बैटरी की सेहत के लिए ठीक नहीं है जो आप कंट्रोलर लगाते हैं। सबसे बेटर होता है पीसीयू। तो इनका क्वेश्चन का यही जवाब है। ठीक। ठीक है, बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है भिवानी हरियाणा से। ये है बबल आर्ट, ये लिखते हैं, पहले तो आप तीनों महानुभावों को नमस्कार। नमस्कार। सर मेरे पास 350 वाट के 5 सोलर प्लेट लगी हुई है, वो भी क्रैक है, उससे सोलर लाइट का जनरेशन हो रहा है। अब मैं उस पर 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगाना चाहता हूँ, तो कौन सा लगाना चाहिए? क्या सोलर प्लेटों को सीरीज में लगाऊं या पैरेलल लगाऊं? कृपया मार्गदर्शन करें। भिवानी हरियाणा। भिवानी हरियाणा से जो हमारे महानुभाव जो कमेंट किया है कि उनके पास 5 पैनल है और वो भी क्रैक है, उस पे 3 किलोवाट का इन्वर्टर हम कौन सा लें? तो हमारा नंबर कमेंट बॉक्स में है, आप लेकर हमारे व्हाट्सएप के ज़रिए आप चैटिंग कर लीजिए। क्योंकि ये जो जानकारी है हर एक लोग मान के चलिए कि उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्रैक पैनल की भी बात है और आपको नई जानकारी भी इसमें देना है। कभी इस पे हम बढ़िया से एक वीडियो बनाएँगे, क्योंकि ये हमारी वीडियो लंबी हो रही है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे चैट कर सकते हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है सैफुल सर जी की तरफ से, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से है। मेरा घर का लोड 200 से 700 वाट तक का रहता है। कभी-कभी दिन के समय 1 से 2 घंटा 1500 से 2000 वाट चला जाता है। यूटीएल गामा प्लस 3400 इन्वर्टर से मेरा ज़रूरत पूरा होगा क्या? मेरे पास लूम सोलर का 600 वाट का 4 पैनल है और टोटो का 135 एच की 4 बैटरी है। यूटीएल गामा प्लस 3400 मैं यूज कर सकता हूँ क्या? मेरा घर कोलकाता है। हमारे अभी जो कस्टमर हैं सैफुल जी, ये हैं कोलकाता से। ये बता रहे हैं कि इनके पास 4 बैटरी है टोटो का और 4 पैनल इनके पास है, टॉपकन पैनल जो भी हो, लूम कंपनी का है। ये बता रहे हैं कि 200 से 700 वाट इनका मान के चलिए कि लोड है। और कभी-कभी ये बता रहे हैं कि 1500 से वाट से लेके 2000 वाट का हम कभी-कभी 2, 4, 5 मिनट या आधा घंटा के लिए हम चला सकते हैं। ऐसा कुछ मेंशन ये किए नहीं है, लेकिन इनके लिए मैं यही जानकारी दे देना चाहता हूँ कि देखिए 1500 से 2000 वाट का तो हम नहीं कर सकते हैं। 200 से 700 वाट का लोड जो है आप दिन में ईज़िली चला सकते हैं। ठीक है? अब नाइट की बात है तो 200 से 700 वाट का जो लोड है उसके लिए आपको हैवी बैटरी रखना पड़ेगा, पैनल की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। अभी सर 200 एम्पियर में 4 बैटरी रखेंगे तो 2 एम्पियर या 250 एम्पियर में बैटरी आएगी, तो 200 एम्पियर में भी मान के चलिए कि आप रख सकते हैं। 4 बैटरी जब लगाएँगे आप और 6 पैनल जब करेंगे तब जाके आपका काम होगा, वो भी 200 से 700 का बीच का जो आंसर है। 1500 से लेकर 2000 वाट का आंसर में नहीं है। ठीक है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है निर्मल जी की तरफ से, ये है वेस्ट बंगाल से। ये लिखते हैं मेरे पास एक 1 केवीए का ईस्टमैन एमपीपीटी इन्वर्टर है, उस पे 2 पीस ईस्टमैन का 200 एच की बैटरी पैरेलल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास लोड ज़्यादा है। अभी 585 वाट के 2 पैनल यूज कर रहा हूँ वारी का। तो ये चीज़ें हम मुन्नू जी से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ईस्टमैन के 1 केवीए एमपीपीटी सोलर इन्वर्टर पे 2 बैटरी को पैरेलल करके लगा सकते हैं या नहीं? तो हमारे हिसाब से तो आप बिल्कुल बैटरी को पैरेलल करके लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुन्नू जी बताएँगे कि क्या वो फुल चार्ज हो पाएँगी या नहीं? अभी जो हमारे दर्शक हैं, व्यूअर हैं, निर्मल जी, इनका जो क्वेश्चन है कि क्या हम 1 केवी का जो एमपीपीटी इन्वर्टर उस पे डुअल 2 बैटरी लगा सकते हैं क्या? तो देखिए लगाने में कोई हर्ज नहीं, लगा सकते हैं, बट वो फुल चार्ज नहीं होगी क्योंकि दिन में आप लोड भी तो चला रहे हैं। जब लोड चलाएँगे तो जो आपका 2 पैनल है वो पूरा लोड पे चला जाएगा। जो बचेगा-खुचेगा वो एक बैटरी को कभी पूरा तरह से चार्ज नहीं कर पाएगा। हाँ, आप अगर इन्वर्टर को हटा करके इसको और एप्रोटोन लगाइए जो कि 3 से 4 पैनल लगा सकते हैं। 3 पैनल। 3 पैनल अगर लगा लेंगे तो आपकी 2 बैटरी पार्लर चार्ज हो जाएगी और लोड भी चल जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि जो आपका इन्वर्टर है वो 2 पैनल से अधिक लगेगा नहीं उसमें। इसलिए आपको इन्वर्टर को हटाना पड़ेगा। अगर नहीं हटाना चाहते हैं तो एक ही बैटरी को चलाइए। 2 बैटरी को पार्लर ना करें। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है
राकेश जी की तरफ से ये लिखते हैं, हेलो नमस्कार सर, मेरा नाम राकेश है, मैं डिस्ट्रिक्ट अमरोहा यूपी का रहने वाला हूँ। सर मेरे पास एप्रोट्रॉन 3200 है और 4 टाटा सोलर 580 वाट का है। मेरी बैटरी एकदम डीप में चली जाती है, एकदम बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। बैटरी मेरे पास 150 एच है और दूसरी बैटरी 200 एच है, यूटीएल की है। जब मैं समरसेबल चलाता हूँ तो उसका लोड 70% दिखाता है। तो एकदम डीप में और एकदम चार्ज में और एकदम डिस्चार्ज में जाने का सीधा सा एक ही तात्पर्य है कि बैटरी आपकी डिसबैलेंस है। क्या धर्मेंद्र जी? डिसबैलेंस वहाँ पे है। अभी जो हमारे व्यूअर हैं राकेश जी, इनका जो क्वेश्चन है कि एक बैटरी इनकी 200 एम्पीयर की है, एक बैटरी 150 एम्पीयर की है। यानी कि 24 वोल्ट का सिस्टम है और इनका बैटरी बता रहे हैं कि कभी डिप में तो कभी चार्ज में। नमस्कार। होल्ड करें। बैठी 2 मिनट बैठी। तो इनका जो है कहने का मतलब हम समझ गए हैं कि इनका 2 बैटरी 150 की एक है, एक 200 की है। वो चार्ज भी हो जा रही है और डाउन भी हो जा रही है। तो देखिए इनका जवाब यही है कि आपने जो बैटरी लगाया है 24 वोल्ट पे, तो 24 वोल्ट का ये फार्मूला होता है कि सेम बैटरी लगाएं, सेम एम्पियर में, भले वो नई पुरानी हो, लेकिन एम्पियर सेम हो ताकि एक जैसा चार्ज हो, एक जैसा डाउन हो। आपने क्या किया, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी 150 का, एक लगा दिया 200। इसमें क्या है ना, वो सही चार्ज हो पाएगी और ना ही सही डाउन हो पाएगी। जो 150 की है वो पहले ही चार्ज होकर के बंद हो जाएगी और जो दूसरी 100 200 एम्पियर की बैटरी उसको भी चार्ज नहीं करने देगी। यानी कि सिस्टम को कट ऑफ कर देगा वो। इस वजह से आपकी बैटरी डिप हो जाती है और चार्ज भी हो जाती है। तो आपको यही करना है कि कोई एक बैटरी को हटाइए, सेम एम्पियर का लगा दीजिए। या 150 रखिए दोनों को या 200 रखिए, तभी आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा। और हमें लगता है कि आप यदि एक बैटरी को हटाते हैं और दूसरे बैटरी को लगाते हैं, तो भी आपका मुन्नू जी हमें नहीं लगता कि समाधान हो पाएगा, क्योंकि वो बैटरी सोलर है, नॉन सोलर है, कितने टाइम वो चल चुकी है उस पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि यदि ये शेयर नहीं। हाँ, यदि दोनों बैटरी आप एक एक या 1 मंथ का मैन्युफैक्चर लेंगे तो ही हमें लगता है कि अच्छे से बैकअप दे पाएगी आपको। क्या मुन्नू जी? जी। अब तो भाई कमेंट में जो इन्होंने लिखा है इसमें हर चीज़ मेंशन नहीं की है कि बैटरी कब की है, किस कंपनी की है। C10 है, C20 ऐसा कुछ मेंशन है ही नहीं है। तो हम लोग जो देख रहे हैं उतना ही उसके ऊपर बात कर रहे हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है रुपेश यादव जी की तरफ से। ये लिखते हैं, एक 75 वाट का और एक 110 वाट का फैन और 9 वाट के 7 एलईडी बल्ब, सब मिलाकर 12 घंटे चलाना है, ज़्यादातर रात में ही चलेगा। और 3 मोबाइल चार्जर, इसलिए कोई बढ़िया सोलर सिस्टम बताएं। कोई भी मौसम हो, ज़रूरत की चीज़ें जैसे मोबाइल चार्जर हो, बल्ब भी चल जाए, इसमें ग्रिड का कोई मतलब ना हो। अभी जो हमारे व्यूअर हैं रुपेश जी, इनका जो क्वेश्चन है कि जो इनका लोड हमने कैलकुलेट किया है वो 300 के आसपास हो रहा है। तो हमारा सजेशन ये है कि 3 किलोवाट का इन्वर्टर एमपीपीटी में और यूटीएल से बेटर जो है इनका स्टीमैन का 260 एम्पीयर में जो बैटरी आती है C10 5 साल गारंटी में, वो लगा लें और 6 पैनल लगा लें। ताकि इनका जो 300 वाट का जो लोड है वो हमेशा दिन और रात हमेशा चलेगा, कभी इनको मतलब कमी महसूस नहीं होगी। यही मतलब कि एप्रो 3200 जो है ट्रॉन, ये लगा लेंगे इन्वर्टर और स्टीमैन 260 एम्पीयर की बैटरी C10 5 साल रिप्लेसमेंट में 590 वाट का और 590 वाट का 6 पैनल। आपका बगैर लाइट का, बगैर ग्रिड का 24 घंटे आप रन करते रहेंगे, आपका पूरा हो जाएगा। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है दिव्य यादव जी की तरफ से। ये लिखते हैं, आशा पावर सूर्या 80 प्रो चार्ज कंट्रोलर पर 4 बैटरी लगा सकते हैं, साथ में यूटीएल 3350 इन्वर्टर रहेगा। तो ये चीज़ें कमेंट पिक करने से पहले हम मुन्नू जी से चर्चा कर रहे थे, क्या इनका आइडिया सही है या सही नहीं है, तो मुन्नू जी बेहतर बताएंगे। अभी जो हमारे वीवर है दिव्यांग जी, इनका जो क्वेश्चन है कि आशा पावर 80 एम्पीयर जो चार्ज कंट्रोलर है वो और 3350 इन्वर्टर दोनों पे लगा करके ये काम करना चाहते हैं। तो देखिए हमारा सुझाव ये है कि आप क्यों कंट्रोलर में एक पैसा और फंसाएंगे। आप इससे अच्छा है कि जो इन्वर्टर आप लगाए हैं 3350 उसको हटा करके एक यूटीएल में ही 3400 मॉडल आ रहा है और उससे बढ़िया आ रहा है आपका एप्रो में 3200 ट्रोन। अगर आप इसको लगा लेते हैं तो आपका कंट्रोलर वगैरह सब हटाना पड़ेगा या
परचेस नहीं किए हैं तो मत करिए, क्योंकि कंट्रोलर से बैटरी की सेहत पे असर पड़ता है। और इन्वर्टर जो होता है, जो पीसीयू होता है, वो आपको मैनेजमेंट सही करता है, बैटरी पे सेहत पे कोई असर नहीं होता है, आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा अगर आप पीसीयू लगाते हैं तो। हमारा ये सुझाव है कि आप 3 किलोवाट का दूसरा इन्वर्टर जो 6 पैनल सपोर्ट करता हो, वो लगाएँ। चार्ज कंट्रोल से बढ़िया आपका पीसीयू रहेगा। हाँ, और स्टेपनी के रूप में जो आपका इन्वर्टर है 3350 उसको रखे रहिए। हो सकता है कभी वो लिए है इन्वर्टर तो ये कभी तो भाई संभाल ही देगा आपके लिए। हाँ, वो तो है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, कभी भी खराब हो सकते हैं, तो आपको स्पेयर में रहेगा, तो आपका कभी भी एनी टाइम काम कर सकता है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है, ये लिखते हैं मुन्नू जी सुल्तानपुर से वीडियो देख रहा हूँ। 1.5 एचपी के 2 मोटर, हाफ एचपी का 1 मोटर है, 25 वाट के एलईडी बल्ब 11 है। मैं सोच रहा हूँ आशा पावर 6048 का एक लिथियम बैटरी, यूटीएल की और बढ़िया वाला कोई 4 सोलर पैनल 230 वीओसी में। क्या यह सब चल जाएगा? आप अपना नंबर डाल दे, प्लीज रिप्लाई भी दे, पॉसिबल हो तो। अभी जो हमारे वीवर है जो कि 1.5 एचपी का 2 मोटर, 1 एचपी का 1 मोटर, इनका जो रिक्वायरमेंट है, तो देखिए आशा पावर का जो 6 किलोवाट का जो इन्वर्टर है, उस पे एक साथ नहीं चला पाएँगे। आप चलाना चाहते हैं तो एक 1.5 एचपी का पहले चलाइए, वो स्टार्ट रन करता है, तो उसके बाद 1 एचपी का चला लीजिए। एक ही कोई चला सकते हैं। एक साथ 2 या 3 चलाएँगे तो सिस्टम ओवरलोड होकर के बंद हो जाएगा। जैसे मान के चले कि स्टार्टिंग में हमारा 1.5 एचपी का एक मोटर आप चालू जब कर लिए, जब वो रन कर गया, ठीक है? फिर 1 मिनट बाद 2 बता रहे हैं कि 1.5 एचपी का 2 मोटर उनके पास है। फिर दूसरा 1.5 एचपी का मोटर अपना स्टार्ट कीजिए। वो जब फिर रन कर जाएगा तो तकरीबन वही आपको 2500-2600 वाट का करीब में लोड चला जाएगा। ऐसा भी है कि देखिए जब मोटर कोई लगाता है, अगर कोई ब्रांड मोटर होगा, तब तो चालू हो जाएगा। अगर लोकल मोटर होगा, मार्केट का बनाया हुआ अगर लोकल होगा, तो वो चलना थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि उसमें जड़-वड़ ज़्यादा होता अभी है। उसमें बता रहे हैं कि हाफ एचपी का भी एक है, तो मान के चलिए कि तीनों मीटर अब सोचेंगे कि हम एक साथ चला ले, नहीं चल पाएगा। हाँ, एक चला लिए, वो चलता रहने दीजिए, फिर दूसरे 2 मिनट के बाद चालू कीजिए, उसको भी चालू रहने दीजिए, फिर हाफ एचपी वाला है, फिर 2 मिनट के बाद उसको स्टार्ट कीजिए। हमें लग रहा है कि चल जाएगा 5 किलोवाट पे, फाइनल इस पे होना चाहिए, भरपूर कम से कम 8 पीस। ड्यूटीएल 590 लगा लीजिए या एप्रो लगा लीजिए 590 का आप टॉप ऑन। 20 कम से कम फाइनल इस पे चाहिए, वीओसी उसकी तगड़ी होनी चाहिए उसमें। क्योंकि ये बैक सपोर्ट मजबूत रहेगा, तो आगे आपका आउटपुट मजबूत करंट बनाएगा। हाँ, सर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट कमेंट है बलिया से धर्मेंद्र जी। ये लिखते हैं, सर मैं बलिया बैरिया से सूरज कुमार। भाई मैं 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना है। एप्रो 3200 इन्वर्टर, यूटीएल 590 वाट, एन टाइप सोलर, लीव गार्ड 220 एच का बैटरी को लगवाने में कितना लगेगा? टोटल कॉस्ट 200 एच की बैटरी के साथ लीव गार्ड लिखे। 220 बैटरी है ना, तो समथिंग 220 एच की बैटरी है और एप्रोट्रॉन 3200 इन्वर्टर है और 6 पैनल है। यदि हमारे नंबर पे या मुन्नू भैया के नंबर पे आप डायरेक्टली व्हाट्सअप चैटिंग कर लीजिए, क्योंकि कुछ दुकानदार भाइयों लोगों को वो क्या बोलते हैं वो होने लगता है। तो भाई प्लीज़ आप हमारे बलिया ज़िला के हैं, बहुत खुशी की बात है। हमारा नंबर है 7007893288। आप इस पे चैट कर लीजिए, हम आपको पूरा डिटेल दे देंगे। और यदि चैट का नहीं आपको समाधान मिल पा रहा है तो मेरा नंबर है 85 460 28 152। इस पे आप दोनों नंबर पे आप कभी भी चैटिंग कर लीजिएगा, कोई भी खाली रहेगा तो आपके साथ वार्तालाप कर लेगा। और बाकी जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, आपने लीव गार्ड 220 एच बैटरी का मेंशन किया है, तो हमें जहाँ तक नॉलेज है कि 220 एच में नॉन सोलर बैटरी आती है, सोलर बैटरी नहीं आती है। बेहतर तरीके से हम हाँ, आने के लिए तो आप चैट के माध्यम से अच्छे से क्लियर कर दे। उनको देना है ना। ठीक। और रही बात, हम लोग वीडियो में बोलते हैं कि आप लोग नेम के साथ एड्रेस मेंशन करिए, तो जैसे हमें खुशी होती है जान के कि आप लोग हमारी वीडियो कोलकाता से देख रहे हैं या इंडिया के किसी कोने से देख रहे हैं, वैसे ही आपको भी खुशी होगी कि हमने आपके कमेंट को वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। मान के चलिए लोग इंडिया के लोग बहुत कम एड्रेस शेयर करते हैं, जो लोग विदेश में रह रहे हैं वो खुद बता दे रहे हैं कि मैं विदेश से देखा। हाँ, वो लोग बता देते हैं, पहले बता देते हैं। तो वही है कि आपको भी जान के खुशी होगी कि हमारे कमेंट को लोग
कोने-कोने से देख रहे हैं और हमारे नाम को लिया जा रहा है वीडियो में, तो प्लीज़ आप लोग नाम और एड्रेस बिल्कुल भेजते रहिए। बाकी दोस्तों हमारा नेक्स्ट कमेंट है महाराष्ट्र औरंगाबाद से। हमने पिछले दिन एक वीडियो शूट करके अपलोड किया था मुन्नू जी, कि हम अपने पेट्रोन 3200 पे स्कूटी को चार्ज करके दिखाए थे, तो उसी को लेके ये कमेंट है। ये लिखते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत दिन से ये वीडियो की तलाश थी, मुझे 12 रुपये यूनिट खर्च लगता है, ये पेट्रोन 1800 पे चार्ज होगा क्या? प्लीज़ रिप्लाई या यूटीएल गामा प्लस 3400 मेरी पास हीरो वीडा है। ये कहने का मतलब कि इनके पास हीरो की कोई स्कूटी है और उसको ग्रिड से चार्ज करते हैं तो 12 रुपये प्रति यूनिट इनको चार्ज पे करने पड़ते हैं। तो सर यदि आप अपने चार्जर का जो एम्पियर है, यदि आप कमेंट बॉक्स में या धर्मेंद्र जी या मुन्नू जी के व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, तो ये लोग आपको गाइड कर देंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या हम प्रोटॉन 1800 पे या सिंगल बैटरी के किस इन्वर्टर पे चला सकते हैं, ठीक है? और उस वीडियो में हमने बताया भी था कि इस स्कूटी को, जो हम स्कूटी दिखाए थे, उसको आप प्रोटॉन 1800 पे या यूटीएल गामा प्लस 1650 पे, या ये भी बताए थे कि किसी भी 1500 VA की इन्वर्टर पे आप इजीली चार्ज कर सकते हैं सोलर पैनल से, ठीक है? बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है आनंद कुमार जी है मिर्जापुर से। सर जी मेरे पास आशा पावर होवर 3024 है और यूटीएल लिथियम बैटरी 24 वोल्ट में है। सर जी मेरा बैटरी फुल चार्ज नहीं हो रहा है, पहले 92% होता है, अब 72-73% हो रहा है। मुझे इसका सेटिंग बताएं कैसे करें, 1 महीने से लगा है बैटरी। तो देखिए लिथियम बैटरी के बारे में मुन्नू जी बता पाएंगे, क्योंकि बहुत से भाइयों का कमेंट है कि सर हम लिथियम बैटरी लगा रहे हैं तो इस टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है, उस टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है। तो मुन्नू जी को हमें लगता है कि हर टाइप का जो प्रॉब्लम है इनको आइडिया होगा कि आखिर में ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। अभी हमारे जो व्यूवर हैं आनंद जी मिर्ज़ापुर से, जिन्होंने क्वेश्चन किया है कि हमारी लिथियम बैटरी फुल चार्ज नहीं हो रही है। तो देखिए हम लिथियम बैटरी 2024 अगस्त में स्टार्ट किए थे। अब तक यानी कि 1.5 साल के आसपास हो चुका है। 1.5 साल प्लस हो चुका है। हमारा ये अनुभव हो चुका है कि लिथियम बैटरी में जो पहले बैटरियाँ आई हैं, उसमें ये शिकायत है। इस शिकायत को कंपनी वालों ने अभी तक दूर नहीं किया है। हाँ, जो नया लेटेस्ट आ रहा है लिथियम बैटरी, उसमें इस चीज़ को दूर किया गया है। तो आपका जो कंप्लेन है, तो करना ये है कि कभी-कभी लिथियम बैटरी का जो एमसीबी है, उसको गिरा नीचे कर के ऑफ करके फिर वापस चालू कर दीजिए, रीसेट कर दीजिए, जो पीछे बटन है उसको बंद कर दीजिए। यानी पूरा सिस्टम को रीसेट करिए। उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो आप लिथियम जो सपोर्ट इन्वर्टर है, उसको हटा करके आप उसको लेड एसिड बैटरी पे एक बार ट्राई कीजिए। उस पे आपका हो जाएगा। फिर अगर ऐसा 100% अगर हो जाता है तो आप फिर वापस लिथियम बैटरी सपोर्ट में इन्वर्टर को आपको उसको ऑन कर दीजिए। इस तरह से करेंगे तो आपको 100% वो हो जाएगा। हाँ, वही लेड एसिड ये बैटरी लगाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, सेटिंग से बोल रहे हैं कि सेटिंग से जाके चेंज करिए, ठीक है? और रही बात, यदि फिर भी समाधान नहीं हो पाता है तो भाई यूटीएल के कस्टमर केयर में फ़ोन करके कंप्लेन रजिस्टर करिए, बाकी टेक्नीशियन जाएँगे, सारा कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? बाकी नेक्स्ट कमेंट है आमिर जी की तरफ से, ये पीलीभीत से है। यह जानना चाहता हूँ कि आशा पावर कितना लोड चला सकता है 4 पैनल लूम सोलर के 590 वाट वाले 24 वोल्ट बैटरी के साथ कितना लोड चल सकता है और बैटरी भी चार्ज हो जाए? कितने तो इन्वर्टर इनके कहने का आशा पावर है, तो इनके कहने का सीधा तात्पर्य है धर्मेंद्र जी कि 4 पैनल है लूम के 590 वाट के, तो कितना लोड चलाएं कि बैटरी फुल चार्ज हो जाए? आप जो है 200 वाट का लोड इस पे चलाइए और बैटरी यदि मौसम बढ़िया रहेगा तो हो सकता है कि आपका फुल चार्ज भी हो हो जाए। जाएगा। लेकिन अब इसमें मेंशन ये नहीं है कि 150 एम्पियर है कि 300 एम्पियर है कि 250 एम्पियर है, सोलर बैटरी है कि नॉन सोलर बैटरी है, आशा पावर में 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर है कि 3 किलोवाट का इन्वर्टर है, कुछ आपने मेंशन नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ जो हमारा कमेंट था हमने सभी को पिक किया था और बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप भी चाहते हैं कि हम आपके कमेंट को वीडियो में इंक्लूड करें, बार-बार कहते हैं आप लोग क्यों नहीं करते, हमें समझ में नहीं आता है। तो आप अपना नेम और एड्रेस बिल्कुल भेजते रहें ताकि आपको कमेंट को
हम लोग सभी को दिखाते रहे। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। बाकी धर्मेंद्र जी और मुन्नू जी लास्ट में कुछ कहना चाहे तो बिल्कुल दर्शकों से कह सकते हैं। देखिए वीडियो के लास्ट में हम यही कहेंगे कि भाई जो हमारे व्यूअर हैं, उनको पिछली वीडियो में भी हमने कहा था, बताया था, हमारे पूरी टीम के लोग की बात कहे थे कि आपकी कोई समस्या है, आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप अपना पूरा नाम, एड्रेस के साथ आपकी क्या समस्या है वो पूरा डिटेल दीजिए, ताकि हमें पहले समझ में आ जाए, तब हम आपका सही जवाब देंगे। तो इस बार भी कुछ न कुछ मामला गड़बड़ है कि भाई कोई कमेंट में कुछ अधूरा है, कुछ अधूरा है। जिनका जिनका सही है उनका हमने सही जवाब भी दिया है। अब फिर आग्रह कर रहे हैं, इस वीडियो में भी आग्रह कर रहे हैं आप लोगों से, अपने सभी व्यूअर से, कि आपकी कोई समस्या है, अगर कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में अपने नाम, एड्रेस और आपके पास क्या प्रोडक्ट है उसका पूरा डिटेल, मॉडल कौन सा इन्वर्टर का है, बैटरी कितनी एम्पेयर की है, फाइनल कॉस्ट कितने वाट का है, पूरा सब डिटेल दीजिए, ताकि हम उसका पूरा कैलकुलेशन करके आपका समाधान दें, ताकि ये भी आपको भी लगे कि हाँ, मेरा समाधान आसानी से हो जाएगा और आपको भी खुशी होगी कि हाँ, हमारा नाम इन्होंने लिया है अपने वीडियो में। आप भी खुश हो जाएंगे कि हाँ, हमारा नाम हमारे एड्रेस के साथ लिया जा रहा है। तो अपनी खुशी के लिए ही काम कीजिए, अपना पूरा नाम, एड्रेस और अपना पूरा डिटेल दीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अपने हमारे धर्मेंद्र जी हैं टेक्नीशियन, इनसे भी हम कुछ जानना चाहेंगे लास्ट में। बस हम इतना ही जानकारी लेना चाहते हैं। अशोक जी, शुरुआत में मैंने कुछ पूछा था, वही मैं लास्ट में भी पूछना चाहता हूँ। आपने उस दिन जो हमारी नाराज़गी थी, 7400 के करीब सब्सक्राइबर थे। इस टाइम आप स्क्रीन पर हमें दिखाइए कि कितना है? ठीक है सर, तो दोस्तों हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं, आप लोग खुद ही देखिए कि फिलहाल हमारे कितने सब्सक्राइबर हैं। तो नमस्कार। नमस्कार। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। और यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर करिए, ताकि जो लोग अवेयर ना हो बिल्कुल अवेयर हो सके। और आप लोग तो जानते ही होंगे कि हम लोग जागरूकता के लिए ही ये वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार।